ठीक है, वो समझाते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो, आज 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन आ गया और आज उत्तम तप धर्म का दिन है। तप माने क्या, तप की परिभाषा क्या, वो हमको अच्छे से समझना चाहिए। तप की परिभाषा है इच्छा निरोधः तपः। इच्छा के निरोध का नाम तप है। और उत्तम शब्द क्यों लगाया कि उत्तम माने सम्यक दर्शन पूर्वक हो। दुनिया में तप के नाम पर बहुत सारा कुतप चलता है, वो तप नहीं है। तप से कर्म की निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च, तप निर्जरा का कारण है। लेकिन अज्ञानी जो तप करता है वो कुतप है, उससे कर्म की निर्जरा नहीं होती है। कर्म की निर्जरा के लिए सुतप चाहिए, सम्यक तप चाहिए। और वो तप इच्छा के दमन का नाम नहीं है, इच्छा के निरोध का नाम। बड़ा अंतर है इच्छा के दमन में और इच्छा के निरोध में। बहुत से लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये जैन साधक अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, खुद इच्छाओं का दमन करते हैं। ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े लोगों को हमने सुना है कि वो आलोचना करते हैं जैन साधकों की कि वो इच्छाओं का दमन करते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। जैन साधक इच्छाओं का दमन नहीं करते हैं, इच्छाओं का निरोध करते हैं। दमन में और निरोध में बहुत बड़ा अंतर है। क्या फर्क है कि दमन तो उसका नाम है कि इच्छा पैदा हो गई, हो रही है और हम उसको जबरदस्ती कुचल रहे हैं, उसका नाम तो है इच्छा का दमन। लेकिन जैन धर्म में इच्छा के दमन को तप कहते हैं ऐसी परिभाषा नहीं है, बल्कि इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। निरोध का मतलब होता है इच्छा पैदा ही ना हो, ऐसा आचरण किया जाए कि इच्छा का जन्म ही ना हो। दो तरह की बात होती है। जैसे बच्चा गर्भ में ही ना आए, ये एक स्थिति है। हमें मान लो किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो वो गर्भ में ना आने दे तो ठीक है, लेकिन गर्भ में आ जाए और फिर उसे मारे तो ऐसा अंतर है दोनों में। इच्छा का दमन तो ऐसा है कि गर्भ में आ गया और अब मार रहे हो, लेकिन जैन धर्म इसको नहीं मानता उचित रास्ता। इच्छा का निरोध, निरोध का मतलब है कि आप इच्छा पैदा ही ना हो पाए ऐसा जीवन जियो। कैसे, उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे समझो आज मैंने उपवास किया
तो अब एक तरीका तो ये है कि मुझे भोजन की इच्छा तो होती है, हो रही है, बार बार मन कर रहा है खाऊं खाऊं खाऊं, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो सो जाता हूँ, चलो खेलने चलता हूँ, चलो टीवी देख लेता हूँ। ऐसे करके जबरदस्ती अपने मन को, अच्छा अब 4 तो बज गए, 2-3 घंटे और काटने हैं, बस ठीक है, इतना टाइम और काटना है, इतना और काट। तो इसका नाम तो है इच्छा का दमन। और इच्छा का निरोध क्या होता है कि आप आज दिन भर स्वाध्याय में, पूजा में, धर्म ध्यान में लग जाओ, उसमें मन लगा दो, जोर से आपका मन लग जाए, और कब सारा दिन बीत जाए पता ही ना चले, भोजन का विकल्प भी मन में ना पैदा हो, तो इसका नाम है सच्चा उपवास, इसका नाम है इच्छा निरोध। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत फहमी होगी। जैन धर्म बहुत ही विवेक का धर्म है, ये समझदारी से सब काम करना पड़ता है। यहाँ ना समझी से कोई भी काम नहीं करना पड़ता। एक एक क्रिया, पूजा की, पाठ की, व्रत की, उपवास की, सब अज्ञानता पूर्वक करो तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन समझदारी से करो। मंदिर आए सावधानी से आओ, पूजा की किसकी करनी, कैसे करनी, क्यों करनी, हमें सावधान रहना चाहिए। थोड़ी पूजा करे पर विवेक पूर्वक करे, भोजन करो विवेक पूर्वक, सोना है विवेक पूर्वक, बोलना है विवेक पूर्वक, हर काम में विवेक पूर्वक लगाओ, तो उसका नाम है जैन धर्म। तप किसका नाम है? आरंभ परिग्रह से बचने का नाम तप है। तप किसका नाम है? आरंभ परिग्रह से बचने का नाम तप है। आरंभ परिग्रह बढ़ाने का नाम, कितने ही लोग तप के नाम पर आरंभ करते हैं, तो वो तप नहीं है। जैसे दूसरे दर्शन में बहुत से लोग पंचाग्नि तप तपते हैं, आग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, ढेर काम फैलाएंगे और कहेंगे कि हम तो साधु है, हम तप कर रहे हैं। तो जैन आचार्य कहते हैं कि तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम तो हिंसा कर रहे हो। जहां आरंभ है, एक बात पक्की समझ लो, जैसे अपन दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं ना कि तुम तो आरंभ कर रहे हो, ये धर्म नहीं है। जैसे बलि देने वाले कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? अरे भैया ये तो हिंसा है। जैसे अग्नि में तप तपने वाले कहते हैं कि हम तो तप कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि इसका नाम तप नहीं है, इसका नाम तो हिंसा है। ऐसे ही हमको भी मंदिर में आए तो कैसे पूजा करनी, कैसे क्या, सब भी बातों का बड़ा विवेक रखना चाहिए। आरंभ कम से कम आरंभ होना चाहिए, कम से कम परिग्रह। जहां आरंभ परिग्रह है वहां धर्म नहीं है, ये बात हमको बहुत अच्छे से विवेक से समझना चाहिए। हमारे जैन धर्म में बहुत जोर से, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, ये तत्वार्थ सूत्र सब मानते हैं। और इस तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, बहु आरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुष, अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य आयुष। बहुत आरंभ परिग्रह करना, वो नरक आयु का बंद होता है उससे। जैन धर्म आरंभ परिग्रह का विरोधी है। आरंभ शब्द समझे आप, ये जरा टेक्निकल टर्म है। जो लोग स्वाध्याय करने वाले हैं वो तो समझ गए होंगे आरंभ माने क्या, लेकिन आरंभ माने जो नए लोग हैं वो नहीं समझे होंगे, उनको समझना चाहिए। ये 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 आरंभ और नंबर 2 परिग्रह।
दुर्गति का कारण क्या है? आरंभ और परिग्रह। आरंभ माने क्या? आरंभ की परिभाषा याद रखो, प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ। जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुंचे ऐसी एक्टिविटी को आरंभ कहते हैं। आरंभ माने क्या? यहाँ आरंभ माने शुरुआत, स्टार्टिंग। पूजा आरंभ करो, वहां आरंभ का मतलब स्टार्टिंग होता है। यहाँ आरंभ का मतलब स्टार्टिंग नहीं है, यहाँ आरंभ का मतलब है जिस क्रिया से सूक्ष्म जीवों को पीड़ा पहुंचे उस क्रिया को क्या बोलते हैं? आरंभ। जैसे जमीन खोदना, पानी फैलाना, लकड़ी काटना, ये सब क्या है? इसका नाम है आरंभ। और ये जितना कम हो सके उतना हमको कम करना चाहिए। जैसे अपन भगवान के दर्शन करने आए, और एक बहुत अच्छी बात जैन धर्म में कही गई है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बहुत गजब का श्लोक है, बहुत ध्यान से सुनना। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। हम अन्य क्षेत्र में जो पाप करते हैं, घर में, दुकान में, उसको धोने के लिए तो हम मंदिर आते हैं, और मंदिर में भी अगर हम वैसा ही पाप करें तो क्या होगा? वज्रलेपो भविष्यति। मंदिर में यदि हमने आरंभ ज्यादा किया तो बोले अब इसको धोने कहाँ जाओगे? वज्रलेप होगा। तो हमको पूजा पाठ सब करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो करो, मगर सावधानी से करो। जैन धर्म भाव प्रधान है। भगवान को कोई नहाने की जरूरत है? भगवान का कोई अभिषेक होता है? प्रतिमा की शुद्धि रहे, साफ सफाई रहे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक सिस्टम बनाया है, थोड़ा हमारा मन लगा रहे। लेकिन उसके निमित्त से बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कृतकारित अनुमोदना का भी समान फल है। तो एक आदमी अभिषेक कर रहा है तो मैं करूंगा तभी मुझे फल मिलेगा, ऐसे भ्रम नहीं रखो। अगर विलास भाई कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं हाथ जोड़ के, तो समझो मैंने भी अभिषेक किया, मैं भी करूंगा, ज्यादा से करूंगा, ऐसी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। करो, कम जल से करो, थोड़ा थोड़ा करो। ये तो क्या है, अपन लोग नए नए होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। अज्ञानी जो प्राइमरी लोग आते हैं ना नर्सरी क्लास के धर्म में लगाने के लिए, उनको थोड़ा सा कोई कोई आलम्बन देते हैं ताकि उनका मन लगे, मन भटके नहीं। भगवान की पूजा करने के लिए कितना द्रव्य चाहिए? कोई कंपटीशन नहीं है। लोग कंपटीशन करते हैं, हमने 1 किलो द्रव्य से किया, अरे हमने तो 5 किलो से किया, अरे हमने तो 11 किलो से किया, अरे हमने 51 किलो से किया। अरे ऐसे कंपटीशन से धर्म नहीं होता, धर्म भाव से होता है। आपने बाहुबली भगवान की कहानी सुनी है? बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई राजा चामुंड राय ने, और बनाने के बाद में उसका मस्तकाभिषेक का प्रोग्राम रखा, और बड़े बड़े कलशों में बहुत सारा उन्होंने अभिषेक के लिए द्रव्य इकट्ठा किया। लेकिन अभिषेक जब करने लगा तो अभिषेक ही नहीं हुआ। वो ऊपर से कितने कलश डालते मगर वो यहीं रुक जाते, नीचे जाते ही नहीं। बहुत भीड़ खड़ी थी अभिषेक देखने के लिए, और पीछे ही पीछे एक बुढ़िया आधी कटोरी नारियल में लेकर के खड़ी थी। तो
वो जरा सा नारियल की कटोरी में छोटा सा लेके खड़ी थी और उसने किया तो अभिषेक हो गया। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। तो थोड़े भावों का धर्म है, धर्म जैन धर्म भाव प्रधान। ज्यादा आरंभ करोगे तो हिंसा ज्यादा लगेगी, इसलिए आरंभ कम से कम करना। कम पानी हो, कम सामग्री। क्या होता है देखो सुनो, उपयोग को एकाग्र करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है कि तुम अब जलम निरूपामिति, अब चंदनम निरूपामिति, अब अक्षतम निरूपामिति, अब पुष्पम क्यों बनाई ये व्यवस्था? कि हमारा मन भागे नहीं। हम लोगों का मन टिकता नहीं है, भाग जाता है, बार बार घर भाग जाता है। अभी भी अपन कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी ऐसा होता रहता है ना। फल चढ़ाने नहीं, क्या चढ़ाना था? दीपम, नहीं नहीं दीपम नहीं, धूपम। इतना ध्यान रखते हुए भी बार बार मन भटकता है ना, तो वो मन भटके नहीं। बच्चों को खिलौना संभाल देते हैं ना, जैसे किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा बार बार मुंह में उंगली देता है, तो उस बच्चे को कुछ खिलौना दे देते हैं। तो खिलौना देने से क्या होता है कि वो मुंह में उंगली नहीं देगा, उसका मन खिलौने में लगेगा। ऐसे ही हम नए लोगों का मन इधर उधर ना जाए, इसलिए हमको सामग्री लगाई। और सामग्री भी कैसी लगाई? देखो दूसरे धर्मों में पूजा करते हैं तो लड्डू, पेड़ा, बर्फी, क्या 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 फूल लाते हैं, ये करते हैं। पर जैन धर्म में फूल नहीं चढ़ाते हैं, लड्डू, पेड़ा, रोटी, दाल, सब्जी भगवान के चढ़ाते हैं क्या? गुरु के या तो सब चढ़ाते हैं, हलवा, पूड़ी, खीर, कचौरी। हमारे यहाँ ये कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? सिर्फ सूखा चावल, सिर्फ सिर्फ सूखा चावल हम चढ़ाते हैं। तो क्यों चढ़ाते हैं हम वो सूखा चावल? इसलिए चढ़ाते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही पीछे? कोई दिक्कत? हाँ, हम जो सामग्री चढ़ाते हैं वो हम सूखी सामग्री चढ़ाते हैं। और वो क्यों चढ़ाते हैं? चावल में भी धान नहीं चढ़ाते। हम चावल में क्या चढ़ाते हैं? बिना छिलके का चावल चढ़ाते हैं। और वो इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो अक्षय पद प्राप्त है, वो अक्षत है, उसका दोबारा उगता, वो दोबारा उगता है क्या चावल? वो दोबारा उगता है। हम किस लिए चढ़ाते हैं? अक्षय पद प्राप्त है। गेहूं नहीं चढ़ाते, चना नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते गेहूं चना? क्योंकि गेहूं चना तो उग जाएगा, उगता है, उसका जन्म होता है दोबारा, लेकिन चावल का दोबारा जन्म नहीं होता है। तो हमारे पूजा में सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। अगर अशुद्ध सामग्री इस्तेमाल कर लो तो हिंसा का पाप लगता है। हमें जरा सामग्री कम हो तो चलेगा, मगर अशुद्ध सामग्री, मान लो धूप नहीं मिल रही शुद्ध, तो कोई बात नहीं। अगर धूप शुद्ध मिल रही है तो ले लो, और धूप शुद्ध नहीं मिल रही है तो क्या करने का? कोई, अरे धूप नहीं है, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज होंगे, पूजा नहीं होगी, कुछ नहीं होता। आप ऐसे ही बोलो, आप चावल ही चढ़ा दो, आप लौंग ही चढ़ा दो, आप लवंग चढ़ाओ और बोलो धूपम निरूपामिति स्वाहा। हमारे यहाँ कम से कम आरंभ करो, ये लिखा है। ज्यादा आरंभ मत करो, जितने कम से कम आरंभ में काम चल जाए उतना कम आरंभ करो। आज कितना देखो पर्यावरण प्रदूषित हो गया, वो सब ज्यादा आरंभ करने के कारण हुआ है। अगर हम अल्प आरंभ करते, आपको एक और खास बात बताऊं कि
हमारे यहाँ आचार्यों ने ग्रामर भी लिखा है, संस्कृत में व्याकरण ग्रामर, और उस ग्रामर में एक बहुत उच्च कोटि की बात आई है। वो बात क्या आई है कि जैसे संस्कृत में तो आधे अक्षर लिखना जरूरी है, जैसे संस्कृत में चंदन लिखना होगा ना, चंदन, तो कहते च लिखो, आधा न लिखो, फिर द लिखो, फिर न लिखो, ऐसे चंदन लिखो। लेकिन जैन आचार्यों ने संस्कृत ग्रामर में कहा ऐसे मत लिखो, बल्कि हम बताते हैं कैसे लिखो। च पर बिंदी लगाओ और द लिखो और न लिखो। समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? फिर सुनो कि वो जो संस्कृत ग्रामर है वैदिकों की, पाणिनि वगैरह की, वो तो कहते हैं कि चंदन में आधा न लगाओ बीच में, च लिख के आधा न, फिर द, फिर न, ऐसे लिखो। रामम लिखना हो तो कैसे लिखो? राम और आगे बाद में हलंत वाला मैं लिखो, अरे घ्यम। दीपम, दीपम कैसे लिखो? दीप और आगे मैं लिख के उसको थोड़ा पैर में हलंत बनाओ, तब दीपम होगा। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं ऐसे मत लिखा करो, आप तो ऐसे लिखो दी प और पै के ऊपर बिंदी, मैं मत लिखो, ऊपर बिंदी लिखो। चंदन लिखना हो तो च के ऊपर बिंदी लगाओ और फिर द लिखो, फिर ना लिखो। सबके समझ में आया? तो मैं शुरू में सोचता था ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इतनी सी बात ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, ये छोटी बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया गया? देखो, अगर च के ऊपर बिंदी लगा दो न लिखने की बजाय, तो कागज कम लगेगा, स्याही कम लगेगी, समय कम लगेगा। ये अपरिग्रहवाद है। बताओ, दीपम, दीपम में आगे मैं लिखते तो जगह ज्यादा लगती, समय ज्यादा लगता, स्याही ज्यादा लगती। अगर पूरी किताब में से ऐसे ठीक कर दो ना, ऐसे सब जगह से आधा आधा अक्षर हटा के बिंदी बिंदी लगा दो इस पूरी किताब में, तो क्या होगा कि इसमें से आखिर में जाकर 2-4 पन्ने कम हो जाएंगे। और अगर 1000 कॉपी, मान लो 4 पन्ने कम हुए, तो 1000 कॉपी छपी तो 4000 पन्ने बच जाएंगे। और पन्ने किससे बनते हैं? पेड़ से, तो पेड़ बचेगा। एक बिंदी का ध्यान रखो। बताओ, हे भगवान। और अपन धड़ाधड़ लेके पेपर, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़ लगे पड़े, कितना आरंभ करते हैं। जितना खाना उतना बनाओ, वेस्ट नहीं करो। हमने जितना खाना है उतना बनाना चाहिए। जितना चीजें है घर में, दाल है, सब्जी है, सब चीजें, आप उन सबको सावधानी से, जैनों की जीवन शैली बहुत अद्भुत होती है, ये चीजों को वेस्ट नहीं करते हैं। महात्मा गांधी जरा जरा सी चीज का इस्तेमाल करते थे। हाँ बोलो बहन जी। क्या? क्या? आधी, आधी पेंसिल भी? हाँ, क्यों फेंकने का, क्यों फेंकने का चीजों को? आदि गांधी जी आदि पेंसिल का भी उपयोग करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने लिए पानी पीने का घड़ा रखते थे, तो पानी पीने के घड़े में कोई नौकर आया घूमता फिरता, और उसने देखा कि पानी आधा घड़ा है, तो उसने वो आधा घड़ा फेंक दिया और दूसरा फुल भर के लाके रख दिया। तो गांधी जी जब पानी पीने उठे, देखा ये क्या, घड़ा फुल भर गया। फुल कैसे भर गया, वो तो अभी आधा था। तो उन्होंने पूछा उससे, ये पानी किसने भरा? बोले मैंने भरा।
तो इसमें पहले आधा था, उसका क्या किया? बोले वो मैंने फेंक दिया, दूसरा ताजा ला करके भर दिया। तो गांधी जी ने कहा तुमने मेरे आज के हिस्से का पानी तो फेंक दिया, इसलिए मैं अब आज पानी का त्याग करता हूं, आज पानी नहीं पीऊंगा। पानी नहीं पिया आज, बताओ। देखो कितनी बड़ी बात है। मैं आपको प्रेम से समझा रहा हूं, आप कोई बुरा मत मानना मेरी बात का। खूब धर्म ध्यान करो, खूब धर्म की प्रभावना करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इतनी दूर से चल के आया हूं, आप सबके साथ पूजा पाठ सब कर रहा हूं, आनंद आ रहा है, तो आपको भी कोई बात अच्छी जो मेरे समझ में आ रही वो आपको बता रहा हूं। देखो क्या साफ साफ, तप किसका नाम है? आरंभ परिग्रह कम करने का नाम तप है। जिसमें आरंभ परिग्रह ज्यादा हो, आप समझ लिया करो, जहां आरंभ है, जहां हिंसा है, उसका नाम धर्म नहीं है। कोई बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ लिया करो। और ये तप 12 प्रकार का तप होता है। तप कितने तरह का कहा? 12 प्रकार का। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। क्या ऐसे 2 तरह का क्यों रखा, अंतरंग और बहिरंग? इसमें भी बड़ा रहस्य है। वो रहस्य ये है कि अंदर बाहर हमारी आत्मा अनादि काल से अशुद्ध हो रही है, उसे शुद्ध करने के लिए अंदर से भी तपाना है, बाहर से भी तपाना है। बाह्य साधन है। कल शाम को एक उदाहरण दिया था ना कि मंगाया तो पानी, लेकिन आया किसमें? गिलास में। गिलास के बिना पानी नहीं आएगा। बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता है, लेकिन अंतरंग तप नहीं हो तो बहिरंग तप निष्फल रह जाता, उसका फल नहीं मिला। जैसे रोटी सेकते हैं तो दोनों तरफ से सेकते हैं, ऐसे ही हमको अंतरंग तप, बहिरंग तप सबका सहारा लेना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक। इच्छा का निरोध हो, आरंभ का परिग्रह जिसमें कम हो, वो ही तप है। और 12 तपों के जरा नाम तो सुन लो आज के दिन। पहला तप अनशन। अनशन माने उपवास। अब उपवास का स्वरूप आपको बता दिया हमने, कैसा उपवास होना चाहिए। उपवास का मतलब ये नहीं है कि केवल रोटी से बच गए। अरे बहुत से लोग तो है ना, दूसरे धर्मों में तो कुछ लोग ऐसा, आज हमारा फास्ट है, और कैसा फास्ट है? दिन भर चाय पीते रहेंगे, दिन भर फल खाते रहेंगे, कितनी भी बार खाओ, कुछ भी करो, और कहते रहते हमारा फास्ट है। अरे फास्ट किसका नाम है? उपवास किसको कहते हैं? चतुर्विध आहार का त्याग हो और ज्ञान ध्यान में मन लगा, उसका नाम उपवास है। उपवास मान लो हम लोग क्या करते हैं कि आज मान लो मैंने उपवास किया, तो मैं सोचता हूं आज तो अपन फ्री है, आज अपन घर में झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, घर की कोने कोने की सफाई कर लेते हैं। आज सफाई करने का दिन है, आज सफाई के लिए छुट्टी मिली है, आज स्वाध्याय के लिए छुट्टी मिली है। उपवास का मतलब है, उप माने समीप और वास माने रहना, आत्मा के समीप रहना, इसका नाम उपवास है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उपवास के दिन पूजा करो, भक्ति करो, खूब अच्छे से माला जपो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, स्तोत्र पढ़ो, ये ज्यादा से ज्यादा करने का नाम उपवास है। ऐसा नहीं कि आज उपवास है, ऐसे रोटी की याद आएगी टीवी चला देते हैं,
वो देख लेते, सो ही जाते हैं यार, 4 घंटे सो गए उठा करके। ऐसे नहीं, सब विवेक, यही तो सब बात है। धर्म के क्षेत्र में आते तो लाखों लोग हैं, पर लाखों लोग धर्मात्मा नहीं होते, वो तो सब भीड़ है, उनमें से सेलेक्टेड लोग धर्मात्मा होते हैं। तो अब आप तय करो, आपको सचमुच धर्मात्मा बनना है या भीड़ में शामिल होना है। अगर सही में धर्मात्मा बनना है तो थोड़ा समझदारी से जीवन यापन करना पड़ेगा। तो पहला तप क्या है? अनशन, उपवास करो। और उपवास में क्या काम? 2 काम करने हैं, चतुर्विध आहार का त्याग और धर्म ध्यान में लगे रहना। ज्यादा से ज्यादा जो स्वाध्याय पूजा पाठ में रहे, तब तो वो उपवास किया, और नहीं तो उसको उपवास का सच्चा फल नहीं मिलेगा। दूसरे तप का नाम है ऊनोदर है। चतुर्विध का मतलब होता है कि कोई चीज खाना भी नहीं, खाद्य पाद्य लेय स्वाद्य, 4 तरह के भोजन होते हैं, 4 तरह का आहार होता है। जैसे सौंफ सुपारी खा लेना, तो वो भी आहार है। पानी पीना, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि उपवास है तो दाल रोटी तो छोड़ दी, लेकिन दूध पानी पीते रहते हैं, चाय पानी पीते रहते हैं। तो ये एक आहार छोड़ा, चारों नहीं छोड़े उसने। और कोई खाना छोड़ दे, दाल रोटी भी छोड़ दे और चाय पानी भी छोड़ दे, लेकिन कभी सौंफ खा लिया, तो क्या है, तो सौंफ, इलायची खा ली, इलायची का एक दाना खा लिया, तो इलायची भी एक तरह का आहार है। अगर आपने एकासन किया हो ना, बहुत से लोग एकासन करते हैं, और एकासन करते हैं तो खाना खा लेते, तो फिर बाद में उठ करके आधा घंटे बाद में सौंफ इलायची खाते हैं। तो ये तो दूसरा आसन हो गया भाई साहब। तुमको सौंफ इलायची भी खाना था, तो जब तुमने वही खाना फिनिश किया, तब वहीं पर बहुत से लोग तभी ले सकते हैं, लेकिन बाद में उठ करके लेना, वो एक आसन में डिस्टरबेंस है। इसलिए दूसरे का नाम है एकासन, ऊनोदर। और एकासन का भी नाम है ऊनोदर। ऊन माने होता है कम, उदर माने पेट, भूख से कम भोजन करना, इसका नाम है ऊनोदर। तो भूख से कम क्यों करना? ताकि हमारे मन पर कंट्रोल हो। देखो, भोजन पर बैठना नहीं, वो उसका नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भोजन लेना ही नहीं, बिल्कुल जाना ही नहीं रसोई में, वो एक उपवास है। और ऊनोदर वो बड़ा तप है। बड़ा तप क्या है कि आप भोजन करने बैठ गए, लेकिन बैठ कर भी आपने थोड़ा सा खाया और उठ गए, तो इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है, इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है। इसलिए ऊनो, जैन धर्म की मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगती है कि आप जितनी शक्ति हो उतना करो। जैन दर्शन बिल्कुल भी किसी भी बात को जबरदस्ती थोपता नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। तो बहुत विवेक के साथ में काम लेने का। तो अनशन दूसरा है, ऊनोदर तीसरा है, रस परित्याग। रस परित्याग माने एक एक रस छोड़ छोड़ करके। अब उसमें भी हमको चालाकी नहीं दिखाना चाहिए, उसमें भी सब बहुत चालाकी दिखाते हैं, वही तो गड़बड़ है। अरे करो तो थोड़ा ईमानदारी से करो, नहीं तो तुमको किसने कहा था, कोई कानून थोपा था? ये नहीं बोलोगे तो उठा करके पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल में डाल देगी, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। नहीं हो रहा तो मत करो।
करना है तो तमीज से करो, तरीके से करो। अगर हम क्या करते हैं कि आज हमारे नमक का त्याग, तो भोजन ही ऐसा बनाओ जिसमें नमक की जरूरत ही ना पड़े। आज हलवा बनाओ, अब हलवे में तो नमक डल नहीं से रहा, आज हलवा खाएंगे ऊपर से खीर पी लेंगे, अरे क्या होगा? अरे आज तुमको अपनी जबान पर नियंत्रण करना सीखना था, आज का लेसन खो दिया तुमने। आज तुमको ये सीखने का मौका था कि देखे मेरी इंद्रिय पर कितना कंट्रोल है। तो आज तो कम से कम रस परित्याग करना था ना। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है आइटम की संख्या निश्चित करो। 20-20, 30-30 आइटम भोजन में रखते हैं। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है आज मैं एक ही चीज खाऊंगा, दो ही खाऊंगा, बस ऐसा नहीं आज मैं केवल दलिया खाऊंगा, बस हो गया काम। आज मैं केवल कोई एक चीज लूंगा, 2 चीज रख लो, 3 रख लो, बस ज्यादा नहीं। इसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। 100 आइटम खाते हैं तो 100 आइटम खाने से बहुत इच्छा फैलती है। इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध करना हो तो एक आइटम रखो, 2 ही आइटम रखो, 3 ही रखो, बस और कुछ नहीं खाने का। अगर बोला है मैं आज 2 ही आइटम खाऊंगा, दाल और रोटी, बस, तो अब ये नहीं है, अब दाल में भी कुछ कुछ मत डालो 10 आइटम। दाल माने एक आइटम रहने दो, दाल ही, फिर उसमें सब डाल। मैं आज अकेला दलिया खाऊंगा तो दलिए में ही काजू बादाम सब डाल दो, नहीं। एक आइटम खाने का, एक चीज रखने का तो एक चीज रखने का, वो 10 आइटम नहीं। इससे इच्छाओं का निरोध होता है। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, ये भी बहुत अच्छा तप है। विविक्त सय्यासन, विविक्त सय्यासन का मतलब है एकांत में रहना, अकेले रहना। अकेले रहना भी तप है। लोगों को अकेलापन काट खाता है, मन नहीं लगता है, बोर होते हैं। पर धर्म ध्यान करना हो, मोक्ष मार्ग की साधना करना हो तो अपना भाग्य ऐसा समझो और आज मैं अकेले रहूंगा। मौन ले लो, कभी कभी मौन लेना चाहिए। मौन लेके अकेले में बैठो शांति से, हम हैं और जिनवाणी है, बस और कुछ होना नहीं चाहिए। शांति से स्वाध्याय करो। विविक्त सय्यासन, एकांत में रहना। जन संपर्क से, दूसरे के साथ रहने से हमारी डिपेंडेंस बढ़ती है और अकेले रहने से हम इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और छठे तप का नाम है काय क्लेश। काय क्लेश, काय क्लेश माने काया को क्लेश देना नहीं, काया में कोई क्लेश हो तो उसकी चिंता नहीं करना। समझ में आया? काय क्लेश का मतलब क्या? काया को कष्ट देना ऐसे समझते बहुत से लोग। बहुत से हम तो सब काय क्लेश तप कर रहे हैं, काया को कष्ट देते हैं। जैन धर्म में काया को कष्ट देने की बात कहीं पर भी नहीं आई है। शरीर को, बहुत से लोग ये भी आरोप लगाते हैं जैन धर्म पर, जैन साधकों पर, कि जैन साधक शरीर को बहुत दुख देते, तकलीफ देते हैं। पर नहीं दे, जैन धर्म में तो शरीर को देह रूपी देवालय कहा। इसका कभी भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोई बात जैन आचार्यों ने बिल्कुल भी, शरीर को सावधानी से रखने का, शरीर को जरा भी कष्ट देने का नहीं, कष्ट देने की बात नहीं कही है।
बल्कि शरीर में क्वचित कदाचित कोई कष्ट हो तो धर्म ध्यान से च्युत नहीं होना। देखो रेखा बहन कैसे स्वाध्याय में मन लगाती ना, कुछ भी हो यह है शरीर अपना काम करेगा, आप चिंता मत करो। ये चिंता सोचना चाहिए, शरीरम व्याधि मंदिरम आत्मा ज्ञान मंदिरम। हम कौन है, छोटी सी लाइन याद रखो, शरीरम व्याधि मंदिरम आत्मा ज्ञान मंदिरम। कभी भी कोई भी दिक्कत आई है शरीर में तो उसकी वजह से धर्म नहीं छोड़ना, इसका नाम कायिक क्लेश तप है। शरीर तो अपना काम करेगा, इसमें क्या है, कभी बुखार भी आया कुछ भी हो, पर हमें हमारा धर्म ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए, इसका नाम कायिक क्लेश तप है। होता है क्या, मान लो कई दफे मुनि महाराज ध्यान करने के लिए पद्मासन लगा के बैठे, अब बैठ गए, बैठने के बाद पता चला कि कोई कंकड़ चुभ रहा है, तो चुभ रहा है तो चुभ रहा है, अब उसकी चिंता उसको हटाना निकालना। आज कष्ट सहन करने का अभ्यास रखो। प्रतिकूलताएं बहुत अच्छी होती है, दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। किसी ने पूछा था ना प्रश्न कि हमको बहुत प्रतिकूलताएं हैं क्या करें, क्या है, काय की प्रतिकूलता, प्रतिकूलताओं में धर्म ध्यान वाले जीव विशेष धर्म ध्यान कर लेते हैं, इसलिए आकुलता नहीं करना, ये भी एक तप है, काय क्लेश। प्रतिकूल परिस्थितियों की चिंता नहीं करना, वो काय क्लेश नाम का तप है। ये 6 प्रकार के तो बहिरंग तप है और 6 प्रकार के अनशन तप है। प्रायश्चित, देखो ये बहुत बढ़िया तप है। प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब है जो हमसे गलती हुई है उसको धो देना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, तत्काल हो तो तत्काल, तत्काल नहीं हो तो शाम को। मैं बहुत दफे ऐसे कहता रहता हूं कि जैसे सुबह स्नान करते हैं ना हम सब, ऐसे एक स्नान रात को भी करना चाहिए सोने से पहले, पर बाथरूम में जाके नहीं। तो बाथरूम वाले स्नान को नहीं कह रहे, आजकल तो लोग शाम को सोते वक्त भी स्नान कर करके सोने लगे, रात में भी। अब ये देखो सब आरंभ का काम है ना, ज्यादा आरंभ नहीं फैलाना। तो रात्रि में कौन सा स्नान करना, रात्रि में जो स्नान है उसका नाम है धर्म स्नान, उसका नाम है प्रायश्चित। आप रात को सोते वक्त ऐसे करो, आज दिन भर में मेरे से जाने में अनजाने में, मन से वचन से काय से कृत से कारित से अनुमोदना से किसी भी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म ऐसे कर। इसका नाम है धर्म स्नान, इसका नाम है प्रायश्चित। गलती धुल जाती है, ये जैन धर्म में ये बहुत बड़ी बहुत उच्च कोटि की चीज है प्रायश्चित। आप जैसे आप ऐसा समझो मेरे इस कुर्ते पर चाय गिर जाए, चाय गिर गई, तो अब चाय गिर गई तो वो तो वैसे तो गिर ही गई वो, लेकिन यदि मैं दौड़ के जल्दी से बाथरूम में इसके धो दूं तो थोड़ा दाग कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो यहां पर नहीं पहन पाऊंगा पर घर पर पहन के सोने के काम तो ये कुर्ता आ जाएगा ना। इस ऐसे ही जो हम पाप करते हैं उस पाप को यदि प्रायश्चित कर लो तो वो कमजोर हो जाता है कर्म का बंध। राजा श्रेणिक ने पाप किया था और बाद में प्रायश्चित किया तो क्या हुआ, 7वें नरक में जाने का था
और पहले नरक में रह गया। तो कभी भी कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भी गलती हुई हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा कोई, कभी भी किसी को कष्ट मत दो, किसी भी जीव को कभी भी हमारे निमित्त से कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना। तीन, सुखी रहे सब जीव जगत के, हमारी तरफ से सब जीव सुखी रहो, ऐसी भावना मानी चाहिए। कोई किसी को दुख की भावना नहीं। इसका नाम है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त माने हमने जो अपराध किया है उसका पश्चाताप करना, कि मैंने गलती से किया। हम झाड़ू लगाते हैं और काम करते हैं, पर ऐसा समझो ये मेरी मजबूरी है, मुझको नहीं करना चाहिए। पर हम क्यों करते हैं? ज्यादा हिंसा से बचने के लिए करते हैं। हम घर में सफाई क्यों करते हैं? कि नहीं करेंगे तो कल हमें ज्यादा हिंसा करनी पड़ेगी। अगर हम रोज सफाई करते हैं तो जीव उत्पन्न नहीं होते। आप पूरे घर की सफाई करते हो तो जाले नहीं लगते, कुछ नहीं होता, वो नहीं। अब बाद में आप नहीं करोगे तो क्या होगा? वहां पर बड़े बड़े पंचेंद्रीय जीव पैदा हो जाएंगे, बाद में आपको उनकी हिंसा करनी पड़ेगी। इसलिए हम रोज सफाई करते हैं, मगर उस रोज सफाई में भी जो सूक्ष्म जीवों की जाने अनजाने में हिंसा होती है, उसका हमको अपन चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करेंगे ना, उसमें सब आएगा डिटेल में। प्रायश्चित्त, विनय। विनय माने देव शास्त्र गुरु जिनवाणी, इनके प्रति आदर का भाव, रेस्पेक्ट होनी चाहिए बहुत ज्यादा। इनके प्रति हमारे मन में कभी भी अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। भगवान है, भगवान के सामने अगर हम हैं तो हमको भगवान के सामने कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने कैसा आचरण करना, कैसा नहीं करना, वो सब सिस्टम है। कुछ भी नहीं कर सकते आप वहां मंदिर में। इसलिए विनय, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो आदर सम्मान का भाव है, बहुमान का भाव है, उसका नाम है विनय। कल उदाहरण दिया ना कि बाल्टी रखी है, बारिश हो रही है, पर एक भी बूंद पानी नहीं आया। क्यों? उल्टी रखी है। तो जिसमें विनय नहीं हो उसको ज्ञान धर्म प्राप्त होता नहीं है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, धर्मात्माओं की सेवा करने से भी बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। हमको अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति है उसे धर्म के मार्ग में स्थित करो, धर्म वृद्धि में। आप दूसरों के धर्म ध्यान में निमित्त बनो तो आपको भी धर्म ध्यान बढ़ता है। आप किसी के ज्ञान में निमित्त बनो। शास्त्र सभा हो रही है तो कोई ये सोचे मैं चलता हूं, मैं कुर्सी लगा देता हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, तो इससे भी उसके ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है, उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वैयाव्रत, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त और स्वाध्याय। स्वाध्याय का तो कहना ही क्या, आपको बार बार कह रहा हूं मैं। स्वाध्याय परमं तपः। देखो मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं जोर से, आप सब बहुत भाग्यशाली हो। पूर्व में कोई पुण्य किया होगा तब तो ये सब अनुकूलताएं मिली है, लेकिन अब अगर धर्म ध्यान नहीं किया तो पुराना कमाया खर्च हो जाएगा खाली, फिर क्या होगा? तो अभी आगे के लिए फिर कमाना है, आगे भी ऐसे ही अनुकूलता मिले धर्म ध्यान की, तो उसके लिए हमें रोज स्वाध्याय करना चाहिए। 1 घंटा, आधा घंटा जरूर से जरूर। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको नियम ले लेना चाहिए कि हम स्वाध्याय करेंगे। मैं सब जगह जाता हूं तो एक वाक्य बोलता हूं, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं।
ये सेंटेंस बोलता हूं बहुत जगह। क्या? भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। जब आप भोजन करने बैठो, थाली आ गई सामने, आपने रोटी का टुकड़ा पकड़ भी लिया, तो अपने से पूछो आज मैंने भजन किया कि नहीं थोड़ी देर। और अगर नहीं किया तो रुक जाओ, अभी रोटी का टुकड़ा मत तोड़ो, ठहरो, थाली रखी रहने दो, उठो, पहले भजन करो। जो भजन नहीं करता उसको भोजन करने का अधिकार नहीं है। भजन के बिना भोजन मत करो और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। और जब शाम को सोने लगो, बिस्तर पे बैठ गए, लेटने लगे, 1 मिनट, रेड लाइट, सिग्नल, स्टॉप, सावधान, वार्निंग। वो बिस्तर पे वार्निंग लगा दो, एक सेंसर लगाओ गद्दे में। जब लेटने लगे तो आपसे पूछेगा आपने आज स्वाध्याय किया। सब चीजों में सेंसर लगा देते हैं कि नहीं? गद्दे में भी लगता है, लग सकता होगा यहाँ कुछ। तो उसमें भी एक सेंसर लगाओ कि जब सोने लगो तो वो गद्दा पूछे आपने स्वाध्याय किया। वो कितनी भी तेज नींद आ रही हो, लेकिन यदि स्वाध्याय नहीं किया तो रुक जाओ, वो सोने नहीं देगा आपको। नहीं, सोने लेट नहीं सकते, रुक जाओ, चलो, है सेंसर बंद कर देंगे। बंद करने का भी सिस्टम। मेरा कहने का मतलब ये है, भजन बिना भोजन नहीं। ये लाइन लिख लो, अपने घर में लिख लो, सोने से लिख लो। भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। थोड़ी देर भजन करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, कुछ भी करो, थोड़ा सा भजन जरूर चाहिए। भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। थोड़ा पढ़ो, 4 लाइन ही पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो। थोड़ी सी भी बात कब हमारा कल्याण कर देगी कुछ पता नहीं। थोड़ा सा धर्म ध्यान कभी भी बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। जरा जरा सी क्रिया। एक खदिर सार नाम का भील था, कौए का मांस छोड़ा और महावीर भगवान बन गया आगे चल के। तो थोड़ा सा ही सही स्वाध्याय जरूर करो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, थोड़ी देर कायोत्सर्ग करो। इसका नाम व्युत्सर्ग है। कायोत्सर्ग माने काया के प्रति ममता छोड़ो और ध्यान, थोड़ी देर ध्यान करो। अरे बड़े बड़े, आपको पता राजा श्रेणिक और चेलना का बेटे का नाम क्या था? बोलो, किसको पता है? राजा श्रेणिक और चेलना के बेटे का क्या नाम था? वारीसेन। एक वारीसेन नाम का राजकुमार था। वो वारीसेन राजकुमार, राजकुमार हो, राजघराने में, राजमहल में रहने वाला, सुख सुविधाओं में, लेकिन उसका नियम था अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान में जाता था और पूरी रात खड़े होकर के सामायिक करता था। हमको और आपको भी थोड़ी देर कायोत्सर्ग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। शरीर भी मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, इसका असली नाम तप है। तो ऐसा उत्तम तप धर्म हम सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए ध्यान में? शाम को और बताएंगे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मीरो।